दोस्तों मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि उनका करी पत्ता का पौधा सर्दियों में खराब हो गया है तो क्या करें क्या ना करें। तो आज इसी टॉपिक पर मैं एक छोटी सी चर्चा करने वाली हूं कि अगर आपका करी पत्ता का पौधा सर्दियों में खराब हो गया है या नहीं भी खराब हुआ है, मेरी तरह से ठीक ठाक चल रहा है, तो भी आपको अपने करी पत्ता के पौधे पर इस सीजन में क्या करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए ताकि आने वाले समय में पौधे की अच्छी ग्रोथ हो और पौधा आपका सालों साल एक ही गमले में चलता रहे। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं, मेरा करी पत्ता का पौधा 5 से 6 वर्ष पुराना है और एक प्लास्टिक के बकेट में मैंने इसको लगा करके रखा हुआ है और ये ऐसे ही अच्छा खासा चलता रहता है। ये कभी भी खराब नहीं होता। आप देख पा रहे हैं कि पूरा सीजन बीत गया सर्दी का और बहुत ज़्यादा कोहरा पाला भी था पीछे। इसके बावजूद मेरा ये जो पौधा है कहीं से भी डैमेज नहीं है, ना ही इसमें किसी कीड़े का अटैक है और ना ही ये खराब हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि ये जो पौधा होता है सर्दियों में डोरमेट हो जाता है, लेकिन अब ये डोरमेंसी से बाहर आ गया है, यानी कि रेस्ट पीरियड इसका खत्म हो गया है। अब इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे ही इस पौधे को मैं छोड़ देती हूँ तो बहुत ही कम ग्रोथ होगी, इसमें नई ब्रांचेस निकलने का चांस नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे फिर पौधा खराब होता जाएगा। अभी आपको करना क्या है, अगर आपका पौधा पूरी तरीके से खराब हो गया है लेकिन पूरा सूखा नहीं है, इसके जो स्टेम्स वगैरह हैं ये अभी हरे हैं, आपको नाखून से खुरच कर देख लेना है कि अगर ये स्टेम्स हरे हैं तो आपका पौधा अभी फिर से हरा हो सकता है और अच्छा खासा चल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका पौधा पूर्ण रूप से खराब हो गया है, खुरचने के बाद आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल लकड़ी हो गया है, इसमें जरा सी भी जान नहीं है, तब तो मुश्किल है, तब आपका पौधा ये नहीं सही हो पाएगा, फिर आपको निकाल कर इसको दूसरा पौधा ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जरा सी भी जान अगर आपके पौधे में है तो इस ट्रीटमेंट के बाद और इस फर्टिलाइजर को देने के बाद आपका पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि यही ये समय है कि सभी पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जो ये वसंत ऋतु होती है, इससे लेकर अभी थोड़ा जब गर्मी आएगी, ऐसे सीजन में पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। खासकर ये जो करी पत्ता का पौधा होता है इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। बस इसमें उचित फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए कि कौन सा फर्टिलाइजर इसमें देना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो ये शाखाएं जितनी भी हैं इनको कट कर देना है, यानी कि हार्ड प्रूनिंग करना है। इस समय में आपको हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत होती है। वर्ष में एक बार हार्ड प्रूनिंग करने से जो पौधे होते हैं इनको पुनर्जीवन मिल जाता है, ये बिल्कुल नए हो जाते हैं और फिर अच्छा खासा ये चलते रहते हैं। हार्ड प्रूनिंग में आपको क्या करना है कि नीचे से जो प्रमुख शाखाएं हैं इन्हीं को छोड़ देना है और अधिकांश भाग कट करके आपको हटा देना है। करी पत्ता का जो पौधा होता है इसकी पत्तियां बहुत ही फायदेमंद होती हैं, इसका मेडिसिनल यूज बहुत ज़्यादा है, इसमें इसके इस्तेमाल से बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होता है और ये हाजमे के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए इसको खाना बनाने के समय भी इस्तेमाल किया जाता है। स्वाद भी बढ़ता है और खाने का जायका तो बढ़ाता ही है और इसको इस्तेमाल करने से गैस कब्ज ये सब दूर रहते हैं, खाना अच्छे से पचता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसकी पत्तियों को फेंकना नहीं है, इसको भी आपको उठा कर रख देना है, अच्छी तरीके से धो करके सुखा करके आप इसको रख लेंगे तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पौधे की पत्तियां बिल्कुल खराब हो गई हैं, पीली हो गई हैं, झड़ गई हैं, तब कोई बात नहीं, आप पूरा का पूरा जितना आप कट करेंगे उठाकर उसको फेंक सकते हैं। पहला काम तो ये हो गया और दूसरा काम क्या करना है कि जब आपने इसको कट कर दिया है तो जहां से आपने कट किया है शाखा को, इस जगह पर आपको लगाना है हल्दी पाउडर। क्योंकि हल्दी पाउडर इसलिए लगाया जाता है कि जिससे यहाँ पर कोई फंगस वगैरह ना लगने पाए, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना होने पाए। वैसे तो जब भी कटाई छटाई किया जाता है तो प्रूनर को सैनिटाइज करके ही किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसके बावजूद थोड़ा सा सेफ्टी के लिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर लेना बेहतर होता है, मैं अक्सर करती हूँ। तो थोड़ी सी हल्दी को थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर लेना है ताकि इस पर आसानी से चिपक सके और जहाँ जहाँ से कटा है इस सब जगह पर ऐसे ही लगा देना है तो आपका पौधा सुरक्षित रहे। तीसरा काम है दोस्तों को आप इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सूरज की पूरी रोशनी आती हो, कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप जहाँ पर आती हो,
ऐसे ही स्थान पर आपको इस पौधे को रखना है। अभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी उस समय में आपको दोपहर के धूप से बचाना होगा, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप फुल सनलाइट में पूरे दिन की धूप में इस पौधे को रख सकते हैं। चौथा काम है दोस्तों जो आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है, पानी। पानी आपको बस इतनी ही मात्रा में डालना है कि मिट्टी में नमी बरकरार रहे। मिट्टी को गीला नहीं करना है, दलदला नहीं बनाना है, क्योंकि जब मिट्टी दलदली हो जाती है तो जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं और ऐसी कंडीशन में आपका पौधा डेड हो जाता है। वैसे तो जब आप अच्छी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करते हैं पौधा लगाने के समय तो फिर मिट्टी दलदली होती ही नहीं है। मान लीजिए अगर थोड़ा पानी एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो वो ड्रेनेज होल से निकल जाता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसके लिए भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी सावधानी पूर्वक देने का मतलब यह कतई नहीं है कि मिट्टी बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। अगर मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तब भी आपके पौधे को नुकसान पहुंचेगा। आप चेक करते रहें, मिट्टी में हमेशा नमी होनी चाहिए। ऊपर से 1 इंच मिट्टी आपको ड्राई लगे थोड़ी सी, तब आप इसमें वाटरिंग करें। मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखने के लिए 15 से 20 दिनों में गुड़ाई करते रहें। इसमें से खरपतवार वगैरह जो भी हो इनको निकालते रहें। अब मैं बात कर लेती हूँ फर्टिलाइजर्स की। क्योंकि दोस्तों डोरमेंसी पीरियड में इसको फर्टिलाइजर नहीं दिया गया है, जब ये पौधा डोरमेट हुआ था उसके पहले ही मैंने इसमें फर्टिलाइजर दिया था, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में फर्टिलाइजर देने से आपका पौधा और खराब हो जाता है। क्योंकि जब पौधा सुप्तावस्था में होता है तो किसी भी फर्टिलाइजर को ग्रहण नहीं कर पाता है, उस पर ओवरलोड बढ़ जाता है, तो इसलिए पौधा खराब होने लगता है। लेकिन दोस्तों अब जबकि यह पौधा सुप्तावस्था से बाहर आ गया है तो अब फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता है। करी पत्ता के पौधे में 1 महीने में 1 बार गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालें, क्योंकि यह बहुत ही फायदेमंद होता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप घर का बना हुआ कंपोस्ट खाद भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने घर पर नहीं बनाया है तो आप मार्केट से ला करके भी डाल सकते हैं। पौधे में जितना ही आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर होगा। करी पत्ता के पौधे में, तुलसी पत्ता के पौधे में, इन सब पौधों में आपको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब जो पत्ते होते हैं खाने में भी यूज होते हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। तो इनमें अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर देंगे तो इसका जो जहरीलापन है पत्तियों में आएगा और जब हम खाएंगे इसको तो उसमें भी जाएगा और हमको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसमें हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें। ऐसा ही मैं करती हूँ और आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा सालों साल से चलता आ रहा है, कहीं भी खराब नहीं हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर देने का एक नुकसान ये भी होता है दोस्तों कि जब आप इसमें केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं तो एक बार तो इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि मिट्टी जो होती है ये इसका उपजाऊपन कम हो जाता है, धीरे धीरे फर्टिलिटी इसकी घट जाती है और ये मिट्टी बंजर जैसी हो जाती है। आपका पौधा इसलिए खराब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से इसमें फर्टिलाइजर नहीं दिया है तो अभी ठीक तरीके से इसमें फर्टिलाइजर देना है। फर्टिलाइजर देने के लिए सबसे पहले इसमें से कम 4-5 इंच मिट्टी निकाल लेना है। आप चाहें तो पौधे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि ये बकेट बड़ा है तो इसको मैं रिपोर्ट नहीं करती हूँ और पौधा भी बड़ा होता है तो रिपोर्ट करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। 4-5 इंच मिट्टी निकाल करके फिर इसमें मैं फर्टिलाइजर देती हूँ और ऊपर से मैं फिर मिट्टी दूसरी डाल देती हूँ, या फिर इसमें फर्टिलाइजर मिट्टी में ही मिलाकर मैं इसमें फिल कर देती हूँ। तो आज मैं इसमें देने वाली हूँ 2-3 खाद और सभी खादों को मैं मिट्टी में मिलाकर ही देने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैं यहाँ पर नई मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो गमले से निकाला था इस मिट्टी को मैं हटा दे रही हूँ, फेंकूंगी नहीं, इसको भी मैं धूप में सुखा लूँगी 4-5 दिन, तो फिर ये फिर से रिचार्ज हो जाएगी और दूसरे पौधे में इस्तेमाल करने की योग्य हो जाएगी इसमें और फर्टिलाइजर वगैरह मिला करके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितना मैंने मिट्टी लिया है इतनी ही मात्रा में मैंने लिया है कंपोस्ट खाद। तो ये जो कंपोस्ट खाद है मेरे घर का बना हुआ, मैंने खुद बनाया है। तो इसमें सब्जियों के छिलके वगैरह थे और ये गार्डन से जो पत्तियां वगैरह निकलती हैं तो ये भी थे इसमें, और गोबर भी मैंने मिलाया था। तो ये बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट खाद है। आप चाहें तो सिर्फ गोबर का ही खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें डालना है 50 ग्राम सरसों का खाद। आप चाहें तो सरसों के दानों को पीस कर डाल सकते हैं और चाहें तो सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा कूट कर पाउडर बना लेना है और इसमें मिक्स कर देना है। सरसों का इस्तेमाल इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि सरसों में
नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। साथ में इसमें पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे करी पत्ता के पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है। सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुड़हल में डाल सकते हैं, गुलाब में डाल सकते हैं, मतलब जो भी पौधे हैं आपके पास, मोगरा वगैरह सब में डाल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इसमें सभी कुछ होता है, सल्फर, जिंक, ये पोषक तत्व तो सभी पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन दोस्तों सरसों में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए सरसों का इस्तेमाल पत्तियों वाले पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि पत्तियों और ब्रांचेज का विकास तभी होता है जब पौधे में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती। जब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी होती है तो फिर क्लोरोफिल का भी निर्माण नहीं होता, इससे पत्तियां पीली भी होने लगती हैं और पौधे में ब्रांचेज और पत्तियों का विकास भी नहीं हो पाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका पौधा चल नहीं पाता। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो 50 ग्राम सरसों का इस्तेमाल इतने बड़े कंटेनर में करना चाहिए। अब इसमें तीसरी चीज जो मैं मिलाने वाली हूँ दोस्तों, ये है नीम की खली। नीम की खली भी नाइट्रोजन से भरपूर होती है और इसमें और भी पोषक तत्व होते हैं, और साथ ही एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होने के कारण ये मिट्टी को स्वस्थ रखती है। मिट्टी में किसी भी तरह के रोग नहीं लगने पाते। जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो पौधा निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। और इसमें ऐसा गुण पाया जाता है कि बंजर से बंजर मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती है। इसलिए आप अपने पौधे में नीम की खली का इस्तेमाल जरूर करें। इतने बड़े कंटेनर के लिए 40-50 ग्राम इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ठीक से मिट्टी में मिक्स करके और फिर ये खाली स्थान जहाँ पर मैंने मिट्टी निकाला था यहीं पर भर देना है। इसको भरने के बाद फिर देना है पानी। जब भी आप कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो मिट्टी जब सूखी होती तभी डालते हैं, और ऐसे में फिर फर्टिलाइजर डालने के बाद पानी देना आवश्यक होता है। पानी देना कभी ना भूलें। हाँ, अगर मिट्टी में ज़्यादा नमी है तब आप पानी को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे तो जब भी आप फर्टिलाइजर दें इस बात पर विशेष ध्यान रखें, चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर हो और चाहे सूखा फर्टिलाइजर हो, कि मिट्टी जो है सूखी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने करी पत्ता के पौधे की देखभाल करेंगे तो डोरमेंसी से बाहर आने के बाद आपका पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा और जंगल जैसा घना हो जाएगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।